हम साधु लोग क्या करते हैं, सर्दी हो रही, जुकाम हो रहा, खांसी आ रही, तीसरा मंत्र हमारे आचार्यों ने दे दिया, ओम ह्रीम हरम नमो परमो ही जिनाणम मम नासिका रोग विनाशनम भवतो। साइनस की बीमारी होना, बार बार छींके आना, बार बार खांसी उठना, ये सब हमारे लिए इस मंत्र के स्मरण करने से ठीक होती है। नमो ओम ह्रीम हरम नमो परमो ही जिनाणम। कितने छोटे से मंत्र हैं, आप बच्चों को भी सिखाइए मंत्र, रिद्धि मंत्र। या आप खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, किचन में जाते हैं, दूध गर्म करते हैं, चाय काफ़ी आप तैयार करते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, फ्रूट्स तैयार करते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप देते हैं, आप जो भी करते हैं करें, करते वक्त ओम ह्रीम हरम नमो वही जिनाणम, ओम ह्रीम हरम नमो परमो ही जिनाणम बोल करके आप वो पानी भी दे देते हैं, दूध भी देते हैं, चाय काफ़ी भी देते हैं, उतना देने से भी वो रिलैक्स हो जाएंगे, सर्दी जुकाम बुखार ये सब दूर होगा। आंखें दुखती हैं, आंखों में रतौंधी आती है, अंधकार सा छा जाता है, सामने वाला कुछ समझता नहीं है, आंखों में चमक पैदा होती है, कांच बिंदु मोतिया बिंदु होता है, आंखों की कई तरह की बीमारियां होती हैं। छोटा सा मंत्र है ये रिद्धि मंत्र। अभी आपने इतने सारे अर्घ्य चढ़ाए, कई हमारी बहनें तो रात दिन वही जाप करती रहती हैं। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो ही जिनाणम मम अक्षी रोग विनाशनम भवतु। पानी ले लो, उसको मंत्रित कर लो, घी ले लो या दूध ले लो, उसको मंत्रित कर लो, सीधे लेट जाओ और वो उसमें दूध में एक रुई का पोहा, रुई की पोहे को आप दूध में गीला कर लो, दोनों आँखों पर उसको रख दो। आप पाएंगे कि कुछ दिनों में, डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आँखों का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। गाय के दूध में रुई कापूस को आप गीला कर लो, उसको लगा लो आँखों पे और मंत्र बोल दो, ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो ही जिनाणम। जिसको बीमारी है उसका नाम बोल करके, आपको खुद के लिए है तो मम अक्षय रोग विनाशनम भवतु बोल करके आप अपनी आँखों का दर्द ठीक कर सकते हैं। किसी के कान दुखते हैं, किसी को बहरापन आता है, बधिरापन हो जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है, किसी किसी के लिए बड़ा जोर से बोलना पड़ता है। कुछ लोग तो जानबूझ करके ही बहरे बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हम घर में जाएंगे और ये बोलेगी कि तुम फलाना किराने का सामान बोले थे लाई नहीं, तो वो बोलती है तो तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है, इसलिए बहरे बन जाते हो। और कभी कभी ये भी बहरी बन जाती हैं अपने आप, सुनना नहीं है तो बहरे। ऐसा अनसुना अपने को करना नहीं है, अनसुना करोगे तो नहीं होगे बहरे, तो बहरे हो जाओगे। सच्चाई को सुनो, कोई झूठी बातें मत सुनो, सच्चाई को कहो, किसी की झूठी बातों को इधर उधर मत कहो। फिर भी यदि तुम्हारे लिए बधिरापन है तो ओम ह्रीम हरम नमो अनंतो ही जिनाणम मम कर्ण रोग विनाशनम भवतु ये बोल करके अपने दोनों कानों पर आप हाथ लगाइए, या फिर थोड़ा सा कुनकुना हल्का सा सरसों का तेल की 2 बूंदें अपने कान में डालिए, आपके कान दुखना बंद हो जाएंगे। घर में कुछ ना कुछ बातों को लेके कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसे समय में लोगों को विवेक बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा पैसेंस खो देते हैं, विवेक नहीं रखते हैं, समझदारी से काम नहीं लेते हैं। तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती हैं। यदि इन्होंने कुछ बोला तो आप शांत हो जाओ, आपने कुछ बोला तो आप शांत हो जाओ। अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो दोनों भी उसके लिए इग्नोर कर दो, छोड़ दो उस बात को। और नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसा आपसे नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होता है आपको मालूम नहीं है। ऐसे समय में आप एक छोटा सा मंत्र वाक्य है,
और वो मंत्र वाक्य है ओम ह्रीं परम नमो कोट बुद्धिनम मम विवेक ज्ञानम भवतु। हे भगवान, हे गणधर, हे 64 रिद्धिधारी भगवान, मेरे में विवेक बुद्धि जागृत हो। ये पैसेंस है, ये विवेक है, आ गया सब ठीक होगा। फिर भी नहीं होता है तो एक और मंत्र जपो ओम ह्रीं परम नमो बीज बुद्धि नमम आत्मज्ञानम भवतु। अपने को अंतःकरण से आत्मज्ञान होना चाहिए और फिर भी शांति नहीं होती है तो आचार्य ने इससे आगे बढ़ करके फिर कह दिया ओम ह्रीं परम नमो पादानुसारिणम मम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है आचार्य देवनंदी जी महाराज ने आचार्य कुंथु सागर महाराज के साथ कुल 10 चातुर्मास किए। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है सुनीता जैन, पता DD 115 अवंतिका गाजियाबाद। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।